परियार साहब जिंदाबाद, परियार साहब जिंदाबाद, परियार साहब जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद, ठाकुर साहब जिंदाबाद, परियार साहब जिंदाबाद। सोशल मीडिया पे देखते हैं, चाहे वो जिला का है, चाहे वो छतरगला टनल का है, चाहे यहाँ पावर प्रोजेक्ट का है, चाहे यहाँ टूरिज्म को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर है, जब तक हम सब लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस चीज पर कार्य नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद, श्री दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, परिहार साहब दिलीप सिंह परिहार जी जिंदाबाद, श्रीमान दिलीप सिंह परिहार जी। आदरणीय हमारे वीएचपी अपने जम्मू कश्मीर यूटी के सेक्रेटरी सतीश जी, हमारे यहाँ के डीडीसी काउंसलर विद्युत ठाकुर जी, सुरेश जी, मेरे छोटे भाई जो कि बड़े प्यार से हमने इनको बुलाया और इनने हमें हिमाचल में बुलाया और इतना प्यार दिया आपस में, अपने योगराज जी, अपने यूथ के हमारे नेता है अपने केवल जी, अपने किसान मोर्चा के मंडल प्रधान नरेंद्र बलोरिया जी, यहाँ पर आए हुए धारा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। धारा की इस धरती को प्रणाम करता हूँ और ये जो भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूँ, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रणाम करता हूँ। मेरे भाइयों, जिस प्यार से, जिस जोश से, जिस वलवले से आपने मुझे वोट दिया, मुझे कामयाब किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आपके बीच में आया। आपने देखा ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं था, साधारण इलेक्शन नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसे लेके, शराब लेके, बहुत सारे तूफान लेके आए थे और अपनी जीत दर्ज करा दी कि हम 10,000 वोटों से जीते हैं, 8,000 वोटों से जीते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जिन्होंने ना पैसे को देखा, ना शराब को देखा, एक लात के साथ उसको ठुकरा दिया और वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। 42,500 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 10,500 वोटों से हमें जितवाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। छोटी बेटी हमारी है, 2 बातें ने रखी है। इसी साल ये जो एससी बस्ती में ट्रांसफार्म भी मैं अलहदा करवा दूंगा और यहाँ पोल जो है वो भी लगवा दे, बिजली का काम करवा देंगे। रोड का भी काम हम जल्दी, ये हमारे डीडीसी जो है यहाँ के काउंसलर, वो बड़ी मेहनत की है, इनने यहाँ अच्छा काम किया है, अच्छी डेवलपमेंट यहाँ की है। लेकिन फिर भी जो कमी रही होगी इस सड़क में, इसको हम पूरा करेंगे। मैं परसों ही कश्मीर जा रहा हूँ, मेरे साथ संतोष जी हैं। हम मिलजुल के जो भी आज हम घूमे हैं, क्योंकि 4 तारीख को हमारी असेंबली लगने वाली है। उससे पहले हम हर गांव में गए, थोड़े से गांव हमारे बचे हैं, बाकी हम हर इलाके में चले गए हैं और जहां जहां जो कमियां हैं उसको हम असेंबली में उठाएंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस प्यार से, जिस लगन से, जिस जज्बे से आपने मुझे वोट दिया है। मेरे पास वो ज़बान नहीं है कि जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मुझे ये ख्याल भी नहीं था, क्योंकि भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में आज दूसरी बार, पहली बार गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 47,000 वोट लिए थे और दूसरी बार आज भारतीय जनता पार्टी को 42,500 वोट भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला है। ये एक रिकॉर्ड बीट है, इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सारी मेहनत की है हमारे वर्करों ने, हमारे वोटरों ने, हमारे वर्करों ने, हमारे लोगों ने, और इतना प्यार दिया है। उस प्यार का मैं आपको शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बाकी
मैं नेता बन के इलाकों में नहीं जाता हूँ, मैं बेटा बन के इलाकों में जाता हूँ। जैसे बेटा माँ बाप की सेवा करता है, उस तरीके से हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करेंगे। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाने के लिए तैयार होंगे। एक ही जम्मू कश्मीर में हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहां हमें सबसे पहले जो है अपनी रक्षा करनी है। हम किस तरीके से यहाँ रहें, इसके लिए मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले आपकी रक्षा करना, दूसरा नंबर है आपकी डेवलपमेंट करना और आपके काम जो हैं वो पूरे करना। तो मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसी तरीके से जिस तरीके से आपने मुझे आज भी प्यार दिया, जैसे आज मैं यहाँ आया तो आपने इतना बड़ा स्वागत किया, इसी तरीके से हमारा रिश्ता हमेशा बना रहेगा। जो भी हम काम करते जाएंगे इसी तरीके से आपके चेहरे जो हैं वो खुशहाल होंगे। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री अमित शाह जी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने जाना है अभी वापस, लेकिन हम इनको जाना नहीं देंगे। इनके वायदा था कि एक धारा में बैठेंगे आप, लेकिन चलो देखते हैं, अभी इनको नहीं जाने देंगे हम। लेकिन उससे पहले हमारे प्रिय एमएलए दिलीप सिंह परिहार जी, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और हमारी जो ख्वाहिशें थी और मैंने यहाँ सुखन मानी थी, लेकिन आज जो कि है आज वो एकादशी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि आज कोई सुखने लाएगी, अगले बार हम उसको फिर जो भी आपका कार्यक्रम करेंगे। तो आज आनंद फानंद में ये प्रोग्राम हुआ है। कोई एक कुर्सी खाली दे, विषय कुर्सी इसके साथ हमारे बीडीसी चेयरमैन, जो कि हमारे बिल्कुल यहाँ पदरी के उस साइड बांदल, ये हमारे योगराज गौतम जी, जो कि जिन्होंने इलेक्शन में बहुत ही यहाँ पर भदरवा में हमारी इतनी मदद की है, बीजेपी की इतनी मदद की और प्रयास की इतनी मदद की। 1 महीना यहाँ हमारे साथ ये रहे गाँव में और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। और हमारी जो जीत विक्ट्री का जो इतना बड़ा 10,000 कुछ है, वो इनको भी जाता है उसका श्रेय। उसके बाद हमारे जो कि वीएसपी के स्टेट के सेक्रेटरी हैं, हमारे छोटे भाई सतीश कोतवाल जी, जो जिनको नेता के नाम से जाना जाता है, और उनके साथ हमारे गंदौर से मनाज साहब, केवल मनाज जी, और हमारे सुरेश कोतवाल जी जो सरपंच है वहाँ चक्रवर्ती से। और यहाँ पर सभी मेरे दोस्त और भाइयों, आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये हमारा पहला दौरा जो है भदरवा में केलाड़ से होते हुए धारा में प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रिय नेता हमारे दिलीप सिंह परिहार जी यहाँ धारा में आए हैं। इनका स्वागत हम जितना हो सकता किया, लेकिन आज कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन जब अगली दफ़ा हम रखेंगे इनका जो कि हाउस 4 से 12 तक चलने वाला है, हाउस इनका असेंबली, तो उसके बाद ही कई कार्यक्रम आगे रखेंगे। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। परिहार साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए धारा के लिए, हमने इसलिए सिर्फ हमें सड़क का एक मुद्दा जो कि उसका टेंडर हो चुका है 27 लाख का, उसमें फॉरेस्ट एनओसी आपने दिलाने की हमें कोशिश करनी जल्दी से जल्दी। तो जो कि नीचे अड्डा से लेकर यहाँ ऊपर गाँव तक, यहाँ ऊपर एक और महला है 80 महला ऊपर, तो हम चाहते हैं वो रोड ऊपर जाए। लेकिन 27 लाख का टेंडर हो चुका है, वो टेंडर किसी ने उठा भी लिया है, लेकिन एनओसी जो फॉरेस्ट को जो अपलोड करते हैं, पता नहीं क्या वो कोई होता है वो, तो उसमें आप थोड़ा हमारा मदद कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी ये फंड हमारा ज़ाया ना हो। ये डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का पैसा है, तो ज़्यादा ना बोलते मैं अपनी बच्ची अपनी दिव्या ग्लोरिया से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात रखें जो हमारी गांव की है। रिस्पेक्टेड और यहाँ पे आए हुए अतिथिगण और मेरे भाइयों, मैं आप सबका यहाँ अपने धारा गांव में स्वागत करती हूँ। जैसे कि सर, मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप एक भारी मतों से जीत के यहाँ पे पहुँचे हैं। ये हम आपकी जनता का प्यार है जो आपको यहाँ तक पहुँचाया है। सर, लोगों ने आपके साथ बहुत सारी आशाएं रखी होंगी, और सर हमारे गांव की भी कुछ आशाएं हैं। सबसे बड़ी तो ये है सर कि हमें रोड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप करवा दें हमारे लिए। हमारे गांव वासियों का भी यही मत है।
और सर हमारे यहाँ पे थोड़ी जो एससी मोहल्ला है वहाँ पे थोड़ी बिजली की प्रॉब्लम है, वहाँ पे लाइट बहुत कम आती है। सर उनके लिए भी आप वहाँ पे कुछ काम करें, मैं चाहूँगी। और सर यहाँ पे महिलाओं के लिए भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी यहाँ पे इन पे अपना क्या बोलते हैं अटेंशन दें उन पे थोड़ा सा, और यहाँ पे उनके लिए कोई सिलाई सेंटर या कोई ऐसा कोई काम जो वो कर सकें और अपने लिए कुछ पैसे कमा सकें और अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। सर मैं अभी यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज ये धन्यवाद का कार्यक्रम जो भद्रवा धारा गांव में यदुवीर ठाकुर जी की द्वारा आयोजित किया गया है, एक तो जिनके साथ लोग लगे उनका धन्यवाद, और मंच पर उपस्थित अपने दिलीप सिंह परिहार जी, हिमाचल प्रदेश से आए हुए जिला परिषद के विकास परिषद के अधिकारी, और बाकी जितने भी लोग हैं, अपने सुरेश जी, अपने परोज जी, गुप्ता जी, जो भी लोग यहाँ आए, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि हम चुनाव से पहले अक्सर हमको ये सुनने में आता था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत तरीके की जो अपोजिशन है यहाँ पर हुई, और जिन प्रोजेक्टों पर दिलीप सिंह परिहार जी ने लगातार काम किया, मुझे लगता है कि ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा नेता शायद ना इससे पहले हुआ है और ना होगा। आज मैं 4-5 दिन से ये चीज़ देख रहा हूँ कि किस प्रकार से जीतने के बाद वो गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, कहीं रात को रह रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार का नेता मैंने नहीं देखा। मैंने जितने देखा वो ब्यूरोक्रेट्स देखे जो केवल बातें ही करते थे। ये समझ में आता है कि चुनाव के पहले नेता लोगों के पास जाता, लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं। और जिन मुद्दों को इन्होंने चुनाव से पहले लोगों के बीच में रखा, जिनको पूर्ण करने का वादा जो ये बार बार करते रहे, हमने कभी कमी नहीं महसूस की इस भद्रवा विधानसभा में कि हमारे यहाँ विधानसभा में विधायक नहीं है। ये जब थे तब भी समाज का नेतृत्व करते रहे, और अब हैं, अब भी करेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूँ भद्रवा की पूरी जनता को कि जिन भी प्रोजेक्टों पर आपकी नजरें लगी हुई है, जिनको आप मजाक समझते थे, आओ हम सब मिलकर जो है दिलीप सिंह परिहार जी के साथ कदम से कदम मिलाएं, और जिस प्रकार की परेशानियां भद्रवा में हैं उन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास जो इनके साथ करें, तभी जाके भद्रवा का विकास होगा। केवल अपोजिशन ही माध्यम विकास का नहीं है। इसलिए भला ही मैं किस संगठन से हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं भद्रवाई हूँ, और भद्रवाई होने के नाते आज समय हमारे पास है कि दिलीप सिंह परिहार जी भारी मतों में जीते हैं। आज इनके पास पावर है, ताकत है। इसलिए हम सब लोगों को दूर नहीं रहना, हम सब लोगों को इनके कदम के साथ कदम मिलाकर चलना है, ताकि जो भी प्रोजेक्ट्स आए दिन आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, चाहे वो जिला का है, चाहे वो छतरगला टनल का है, चाहे यहाँ पावर प्रोजेक्ट का है, चाहे यहाँ टूरिज्म को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर है, जब तक हम सब लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस चीज पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक विकास नहीं होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से लोगों ने भारी मतों में इनकी जीत करवाई, और हम सब लोगों को ये समझ में आई है। इसलिए हम सब लोगों को इनका साथ देकर आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कार्य करने चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिलीप जी ने जो भी बातें आज तक की हैं, हम सब लोगों ने इनका सहयोग किया, वो पूरी होंगी, और जो भी हमारी उम्मीदें हैं उन पर ये खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे बीच भद्रवा कंस्टिट्यूंसी के नवनिर्वाचित लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी, उनके साथ मंच पर उपस्थित हमारे डीडीसी श्री यदुवीर ठाकुर जी, और साथ में हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से भाई सतीश जी, और यहाँ पर उपस्थित
समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ पर पधारने पर व कम समय में आप इतने लोग इकट्ठे हुए, आप सब लोगों का यहाँ पर पधारने पर दिल की गहराइयों के साथ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन व हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक मिसाल पैदा कर दी, जो कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि भद्रवाह कंस्टिट्यूंसी से भाई दिलीप सिंह परिहार जी इतने मतों से जीतेंगे। लेकिन ये पूरा क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि ये जीत इतनी बड़ी हुई है, इसके हकदार भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण हैं, आप लोग हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूं कि मुझे आप जैसे प्यारे दोस्त, आप जैसे हमारे भाई दिलीप सिंह परिहार जी हमारे डीडीसी हैं, इन लोगों का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, आगे चलने का वो किया। लेकिन इन लोगों ने हमें प्रेरित किया, हम इनके हिसाब से चले। लेकिन असली हकदार जो हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि भद्रवाह कंस्टिट्यूंसी के समस्त छोटे बड़े भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो इस बार 29 सीटें जीतकर एक इतिहास बनाया है, लेकिन एक अफसोस की बात रही कि हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी है। लेकिन हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि भाई दिलीप सिंह के परिहार से आने वाले वक्त में हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जिस तरह भाई दिलीप सिंह परिहार ने पिछले 3 साल इनको काम करने का मौका मिला था और इन्होंने 3 साल में 190 सड़कें पहुंचाने का काम किया। एकमात्र ऐसे विधायक थे जो लगातार अपनी जनता के लिए सोचते थे। मित्रों, 2019 में देश में कोविड-19 का दौर रहा और बहुत खतरनाक दौर रहा। और मित्रों, उस वक्त हम लोगों को अपनी जान बचानी पड़ती थी, लेकिन भाई दिलीप सिंह परिहार एक ऐसे नेता था, इन्होंने कभी भी अपनी परवाह नहीं की। ये लोगों के बीच में जाते रहे, कोई मास्क नहीं लगाते थे, ऐसे जाते रहे। मित्रों, हमने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में एक ऐसे लीडर थे जो 24 घंटे जनता के बीच में रहते थे और इन्होंने भद्रवाह कंस्टिट्यूंसी के 196 बूथ को टच करने का काम किया और 196 बूथ में इन्होंने अपनी जेब से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों के लिए दुआई और मुफ्त में चावल बांटने का काम किया। मित्रों, तो ऐसे नेता हमें कभी नहीं मिल सकते। मित्रों, जो आपकी आशाएं हैं, जो भी आपके काम है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मित्रों, देर से होंगे लेकिन दुरुस्त होंगे। आपके पूरे काम, जैसे बहन ने भी कहा कि हमारी रोड की समस्याएं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी रोड भी बनेगी, आपकी बिजली के काम भी होंगे, आपके रास्ते भी बनेंगे। लेकिन हमने कुछ संयम से काम लेना है और भारतीय जनता पार्टी को पूरे जम्मू कश्मीर भद्रवाह में हमने सशक्त करना है। तो एक बार मैं अपने भाई यदुवीर ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कम समय में इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा और इन्होंने जिस तरह से 1 महीने हमारे साथ काम किया, ये एक प्रेरणा स्रोत है। मित्रों, और ये एक ऐसे शांति प्रिय एक लीडर मैंने देखे हैं कि लोग कई बार इनको कुछ भी बोलते हैं लेकिन ये कभी भी आगे से जवाब नहीं करते हैं और हमें इनसे काफी सीखने को मिला है। तो मैं एक बार चाहता हूं कि भाई डीडीसी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और आपको पता कि आने वाले समय में आपके जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे वो आज से इस कार्य में लगे, लोगों के दुख सुख में जाने शुरू करें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी जम्मू कश्मीर पंचायती के चुनाव होंगे सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल कर आगे आए। तो मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आपके सहयोग से भाई दिलीप सिंह परिहार जो 10,000 मतों से जीते हैं, इसका असली हकदार जो आप जनता है। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद हमारे बड़े भाई यदुवीर ठाकुर जी। बड़े खुशी की बात है कि आज जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, हमारे जो एमएलए साहब दिलीप सिंह परिहार जी 15,000 वोटों का हमने टारगेट लिया था। जब हम फायर करते हैं तो 2 डिग्री दाएं बाएं भी वेरिएशन हो सकती है,
बहुत ही मेहनत के साथ जो हमारे कार्यकर्ता थे, और खासकर जो हमारे युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, जितने भी मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, खासकर महिला मोर्चा को मैं सलूट करता हूं कि जितनी मेहनत उन्होंने की है शायद हमने भी उतनी मेहनत नहीं की है। और हम बाजार जाते थे तो हमारे साथ हर कम्युनिटी के लोग जो हैं बैठते थे हम, और हमारी वेश विवास चलती थी। लेकिन हमने बोला था कि वन साइड जो है जीत है हमारी होगी। तो अभी हमारी जो है टारगेट जो था वो हमने हिट कर दिया। अभी हमारी कुछ उम्मीदें हैं। हमारे जो एमएलए साहब हैं काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये स्ट्रेसलेस मूड में भी खेलते हैं, एग्रेसिव मूड में भी खेलते हैं, ऑफेंसिव डिफेंसिव हर किस्म की बैटिंग करते हैं सबको। खास बात यह है कि फ्री स्टाइल आदमी है, आप बात से कर सकते हैं, जो एक खास बात है। तो हमारी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो खास मुद्दा है कि बेरोजगारी, तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि फोकस जो हमारा युवा मोर्चा है, जैसे हमारी अभी टीए की भर्ती आ रही है, तो इनका भी तालमेल होना चाहिए। जो हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे फौज के हैं, चाहे सीआरपी के हैं, चाहे पुलिस के हैं, सी सर्टिफिकेट भी है लड़कों के पास, उसका भी फायदा होता है। लेकिन क्या फायदा जिन्होंने बीए किया है, एमएससी करके बैठे हैं लड़के, भेड़े चरा रहे हैं। हम जमींदार आदमी हैं, तो बाकी जो काम चलते रहेंगे। हमारे रोड का है, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए हर जगह, जहां भी गांव है। कोई खाली धारा की बात नहीं करता हूं, मैं तो किसान मोर्चा का मंडल प्रधान हूं, पिछले तीसरा टर्न ओवर है मेरा। तो आदमी कोई काम करता है तभी उसको ये मैंडेट मिलता है, उसको ये डिप्टी मिलती है। अगर जो आदमी काम नहीं करता है तो उसको नकार देते हैं। बाकी जो हमारे जो ऊपर एससी है, एससी जो 5-6 घर हैं, उनको जो बिजली, जो मैंने ऑब्जर्व किया, सर्च किया कि मतलब है कि जो तार की लाइन है अभी भी पेड़ों पर है, दियार के पेड़ों पर है। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे एमएलए साहब के ये नोटिस में होनी चाहिए कि हम नहीं बोलते कि एकदम ही पूरे दे दें, मतलब स्टेप वाइज 5-6 एक दफ़ा, 2-4 दूसरी दफ़ा। तो इस तरह से कि लोगों की भी हमारे पास आते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो हम भी छोटी मोटी प्रॉब्लम इन पर लोड नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा इलाका अपना देखना है। लेकिन जो जायज़ है, जो सेल्फ डिमांड वही होती है, वेलफेयर होता है जो सबके फायदे के लिए हो, इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात हम नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जीते, और हमने बहुत मेहनत की है। देखने वाला चौल का एक दाना देखते हैं पके या नहीं। शायद ये हंसते थे, हम बैठते थे उधर, भाई साहब भी बैठते थे, जितने भी हैं, खासकर एक्समैन लीग ने काफी इन्होंने बधाई देनी चाहिए इन्होंने, और काफी इन्होंने योगदान भी दिया है। तो हमने जो ऑन सर्विस थे उनका वोट भी कराया हमने। कमांडर साहब जो थे उधर बैठते हैं सुई ग्वाड़ी में, उनसे भी जो ऑन सर्विस है छुट्टी पर आए थे, हमने उधर वोट दिलाया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब हर आदमी का योगदान एक आदमी लड़ाई नहीं जीत सकती, टीम वर्क होता है। हमारा सहयोग था इनके साथ, क्योंकि हमारी हमदर्दी थी, और हमने इनको भारी मतों से इनको हराया। जो एनसी वाले थे उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था, कोई लड़ाई को इतनी आसान नहीं थी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी इलाके हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनको भारी मतों से इनको जिताया। बस इन्हीं शब्दों से हम अपनी वाणी को